Hey everybody, hello and welcome back to channel Info Island. So guys, we are back again with an exam analysis video. थोड़ा सा लेट जरूर है क्योंकि थोड़ा सा because of some reason we could not come up earlier, but yes, as you guys were asking for it, so here we are. देर सही आई जरूर है. There is a saying related to देर सबेर something something. I could not recall it right now. अगर आपको पता है तो जल्दी से comment करके बता देना and I will speak up that for you. So yeah, so what we were talking about is कि आज के इस वीडियो में we will be covering all of those important questions जो कि आपके 30 जुलाई का जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ है ना, उसमें पूछे गए थे. तो आप में से जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने एग्जाम दिया है, तो गाइज इफ आई मिस आउट ऑन एनीथिंग तो जरूर से कमेंट कर देना सो दैट इट हेल्प्स द अदर कैंडिडेट्स आल्सो. एंड यस, अगर आप ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बिहार कांस्टेबल का 30 तारीख का पेपर नहीं दिया है लेकिन फिर भी वो वीडियो देख रहे हैं, तो गाइस कूडोज टू यू ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सेकेंडली, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इस तरह के जो एग्जाम एनालिसिस वीडियोज होते हैं ये आपको आपके अपकमिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जिसकी आप तैयारी शायद कर रहे होंगे, उनके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं. ये वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर एक किसी भी कॉम्पिटेटिव पेपर का आप उठा के देख लो, उसमें पूछे जाते हैं. और यस, दैट्स हाउ वो आपकी जो प्रिपरेशन लेवल होती है उसको बूस्ट अप करते हैं. सो एक अच्छी चीज होती है ये एग्जाम एनालिसिस वीडियोस देखना, तो जरूर से देखो. बाकी के जो वीडियोस नहीं देखे हैं जो कि चैनल पर अवेलेबल हैं, क्योंकि आपको एग्जाम एनालिसिस बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे चैनल पे. ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड हम एग्जाम एनालिसिस वीडियो लेकर आते हैं, आते रहने की कोशिश करते हैं. तो प्लीज जरूर से देखना. एंड यस, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना. नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो बाकियों से सब्सक्राइब करा लो, क्योंकि गाइज ये जो मोटिवेशन मिलता है ना जब आप लोग इतना सारा प्यार लुटाते हो, सो बहुत ज्यादा हमें मतलब अच्छा लगता है टू कम अप विद सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑन अ डेली बेसिस फॉर यू गाइज. क्योंकि आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, एवरीथिंग दैट हैज कम अप इन दिस वर्ल्ड उसको मेहनत मांगता है, राइट? तो वो मेहनत करने के लिए थोड़ा सा प्रोत्साहन चाहिए होता है, जो कि आपके एक सब्सक्राइब बटन को क्लिक करते ही मिल जाता है. और आप जब एक अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, अच्छे अच्छा प्यार लुटाते हो, तो बहुत अच्छा लगता है. लाइक रियली 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 अ बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू ऑल. तो यस, जल्दी से आप वीडियो को शुरू कर लेते हैं. दैट्स ऑल अबाउट द टॉकिंग. और जल्दी से देख लेते हैं कि वो सारे क्वेश्चंस जो कि आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के 30 जुलाई के पेपर में पूछे गए थे, वो आखिर कौन से थे. सो या, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस. सो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज मसाला प्रतिभा खोज अधिनियम स्टार्टेड. तो गाइस, ये जो अधिनियम है जिसका नाम है मसाला प्रतिभा खोज, ये जो स्टार्ट हुई थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दिसंबर 2004. सो दिसंबर 2004 आपका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट वी हैव व्हिच कप वाज गिवन इन पोलो. सो देयर इज अ स्पोर्ट, इफ यू गाइस आर अवेयर, आई एम श्योर यू गाइस आर अवेयर, कम ऑन, यू हाउ कैन यू नॉट बी अवेयर ऑफ इट. सो देयर इज द स्पोर्ट पोलो, जिसमें गाइस एक ट्रॉफी कह सकते हो आप, एक कप दिया जाता है. तो आपको पूछा गया था कि वो कप कौन सा होता है. सो दैट कप इज नोन एज पृथ्वी सिंह कप. एंड यस, एक चीज और, अगर आपको स्पोर्ट्स हो गए, ट्रॉफीज हो गई, कप्स हो गए, किसकी की कौन से स्पोर्ट में कौन सा कप दिया जाता है, अगर इससे रिलेटेड वीडियो देखना है, सो दैट इज अवेलेबल ऑन द चैनल. मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर जो वीडियो के एंड में 2 सजेशन वीडियोज आते हैं वहां आपको प्रोवाइड कर दूंगी. आप जरूर से उसको देख लेना. इट विल हेल्प यू गाइज अ लॉट. उसमें आपको सारे ही खेलों में कौन कौन से खेल में कौन कौन से कप दिए जाते हैं, कौन कौन सी ट्रॉफी दिए जाती हैं, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी. तो जरूर से वो वीडियो देखना. मैं यहाँ पर उसका आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी. Next we have, when was RBI established? A very good question, yet a very common question. तो guys, RBI जो है, इसकी जो आप कह सकते हो गठन हुआ था, ये 1st of April 1935 को हुआ था. So 1st of April 1935 is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर आप बात करते हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. उससे रिलेटेड काफी चीजें पाई जाती हैं, जैसे कि उसका जनक कौन होता है, कौन सी क्रॉप्स के बारे में क्या क्या यूज करते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो गाइस, प्राइमरीली जो ग्रीन रेवोल्यूशन था ना, वो मेन 2 क्रॉप्स के लिए लाया गया था. ठीक है, वो थी व्हीट एंड राइस. सो ये आपका आंसर हो जाएगा व्हीट एंड राइस. व्हीट एंड राइस, ये वो 2 क्रॉप्स हैं जिनके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आया गया था, जिनको उगाने के लिए. ठीक है, सो व्हीट एंड राइस.
नेक्स्ट आपको पूछा गया था एनालॉग मिशन के कि एनालॉग मिशन जो है ये कहाँ हुआ था, तो गाइज लेह लद्दाख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको पूछा गया था कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो लाई गई थी। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशन ने जो 42वां अमेंडमेंट एक्ट आता था ना, कॉन्स्टिट्यूशनल 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 का था, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अंतर्गत आपकी सारी जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो इनकॉर्पोरेट करी गई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किस पार्ट में करी गई थी, सो गाइस पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये चीज भी आप जान लेना, ये बहुत जरूरी है। ड्यूरिंग इमरजेंसी अंडर इंदिरा गांधी की जो गवर्नेंसी चल रही थी, गवर्नेंट जब चल रही थी तब ये चीज किया गया था। और ये जो अमेंडमेंट है ये एक ऐसे समय पर आया था जब इलेक्शंस जो थे वो सस्पेंडेड थे, ठीक है, और जो सिविल लिबर्टीज थी दे वर कर्व्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था दैट विच एलिमेंट्स डज नॉट फॉर्म अ बॉन्ड विद कार्बन। तो गाइस ऐसे काफी अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं जो कि अलग अलग बॉन्ड क्रिएट करते हैं, यू नो, अलग अलग एलिमेंट्स के साथ, जिनमें से अगर हम बात करें कार्बन के साथ जो ऐसा एलिमेंट है जो कि बॉन्ड नहीं बनाता है, सो गाइस वो होगा आपका सोडियम, ठीक है, जो कि एक एल्कली मेटल है जो कि डोनेट करता है एक इलेक्ट्रॉन को जिससे कि एक आयोनिक कंपाउंड बनाया जाए, ठीक है। इसीलिए आप कह सकते हो कि इट डज नॉट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स विद कार्बन। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स कौन नहीं बनाता? सोडियम। तो यहाँ पर आपका सोडियम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक चीज देखो आर्गन की, तो आर्गन जो है जिसको हम एस से डिनोट करते हैं ये एक नोबल गैस है। और जो नोबल गैसेस होती हैं वो इनर्ट एलिमेंट्स होते हैं जो ना कि आयोनिक बॉन्ड्स बनाते हैं और ना ही कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, पर क्योंकि एलिमेंट्स और बॉन्ड से रिलेटेड है तो ये चीज जान लेना, हो सकता है आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सोडियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था दैट अंडर विच रूलर वाज धरनागरी अ मेजर सेंटर ऑफ एजुकेशन वाज फॉर्म्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा भोज। जो राजा भोज थे उनके शासनकाल के दौरान ये चीज हुई थी, ठीक है। सो राजा भोज इज द करेक्ट आंसर हु वाज द रूलर रिलेटेड टू धरनागिरी जो एक मेजर सेंटर है एजुकेशन का। Okay, so Raja Bhoj. Next we have what did the descendants of Anu establish in Eastern Bihar? So इसका correct answer हो जाएगा आपका अंग महाराजन पद। तो अंग महाराजन पद is the correct answer. नेक्स्ट है आपके पास क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट जो है ये किस सिविलाइजेशन से रिलेटेड है? तो गाइज ये जो स्क्रिप्ट होती है ये सुमेरियन सिविलाइजेशन में पाई जाती है। सुमेरियन जो सभ्यता है उससे रिलेटेड है, सो सुमेरियन सिविलाइजेशन। Next, we have which award was instituted in the year 2019 in the name of सरदार वल्लभ भाई पटेल। So guys, बहुत सारी आजकल ऐसी चीजें हो रही हैं, ऐसी जगहों के नाम हो गए, अवार्ड्स के नाम हो गए, या फिर इंस्टीट्यूट्स के नाम हो गए जो कि मेजर हमारे जो फोर फादर्स जिन्हें हम लीडर्स कह सकते हैं इंडिया के जो रहे हैं उनके नाम पर रखे जाते हैं। उसमें से ही एक चीज हुई थी साल 2019 में जब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनके नाम पे एक अवार्ड रखा गया था। तो आपसे पूछा गया था कि वो अवार्ड का नाम क्या है। सो द नेम ऑफ दैट अवार्ड इज सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड। Okay, next question. Where was India's first open air art wall museum inaugurated? So India का सबसे पहला जो ओपन एयर आर्ट जो ओपन एयर वॉल आर्ट वॉल म्यूजियम है ये नई दिल्ली में इनॉग्रेट करा गया, जिसका हमने नाम अगर आपसे पूछा जाए तो मौसम भवन उसका नाम है। तो मौसम भवन हो जाएगा और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली, क्योंकि न्यू दिल्ली में वो इनॉग्रेट करा गया। ओके, नेक्स्ट पूछा गया था आपको जिम्नोस्पर्म का एक एग्जांपल, कि जो जिम्नोस्पर्म होता है उसका एक एग्जांपल क्या होता है। सो गाइस इफ यू गाइस आर अवेयर जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं तो जल्दी से कमेंट करके मेंशन कर दो सो दैट आई विल कम टू नो दैट यू गाइस आर अवेयर ऑफ जिम्नोस्पर्म। नहीं तो हम अगले वीडियो में उसकी बात करते हैं, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट एन एग्जांपल ऑफ जिम्नोस्पर्म जो आपको ऑप्शंस दे रखे थे उसमें साइकस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको पूछा था अ वैरायटी ऑफ एप्पल। सो गाइस अ वैरायटी ऑफ एप्पल इज HRMN99। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने HRMN99 ऑप्शन को टिक करा है वो उनका आंसर करेक्ट है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव व्हिच इज नॉट अ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, ठीक है। जो एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है उसका नाम है
INS Kalvari. So INS Kalvari is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव नेहरू गोल्ड कप से रिलेटेड कि नेहरू जो गोल्ड, इसको यहाँ से ऐड कर लो, जो नेहरू गोल्ड कप है वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। गाइज आप देख रहे हो ना, स्पोर्ट्स और ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज जरूर से वो वीडियो जो मैंने बताया है, जो मैं आपको सजेशन वीडियोस में दे दूंगी और लिंक ऐड कर दूंगी, जरूर से देख लेना क्योंकि आपको हेल्प करेगा। सो नेहरू गोल्ड कप की अगर हम बात करें तो वो रिलेटेड है फुटबॉल से, सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फुटबॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था दैट विच विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज इज रिलेटेड टू आईज। सो गाइस जैसे कि हम सब जानते हैं, हर एक विटामिन, कितने सारे विटामिन होते हैं। अब यहाँ पे मैं एक आपको चीज बताना चाहूंगी कि विटामिन से रिलेटेड भी वीडियोस अवेलेबल है चैनल पे, तो वो भी देख लेना क्योंकि देखो भाई विटामिन का टॉपिक भी टारगेट किया जा रहा है। सो एक चीज बताऊं, हमारे विटामिन जो होते हैं ना वो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के होते हैं और उनकी अलग अलग डेफिशिएंसी के कारण अलग अलग कई प्रकार के ऐसे डिजीजेस हो जाती हैं जो कि उनकी अनअवेलेबिलिटी के कारण होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी में, अब आपसे पूछा गया है विटामिन कौन सा ऐसा विटामिन डेफिशिएंसी है जिसकी कमी से आंखों की दिक्कत होती है, ठीक है, मतलब तो ऐसे काफी सारे डिजीजेस हैं जो कि आंखों से रिलेटेड होती है, जिसमें से दो विटामिन की अगर हम बात करें, विटामिन ए हो गया और विटामिन डी हो गया। मेजरली ये दो ऐसे विटामिन हैं जिसकी कमी से हमारी बॉडी में काफी सारी डिजीजेस हो सकती हैं। सो यहाँ पर आपको विटामिन ए विटामिन डी मैंने दोनों ही बताया, जो भी आपको ऑप्शन में गिवन हो वो टिक कर देना। अब बात करें कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, मेजरली मैं बता देती हूँ। सो गाइज विटामिन ए और डी अगर आप जानते ही होंगे, डी की डेफिशिएंसी से तो भाई बोन्स में भी दिक्कत होता है, ठीक है, कमी आ जाती है। सो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से अगर अपन बात करें तो गाइज वो एक ऐसा चीज कॉज करता है जो कि हमारी जो आई होती है उसका जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें डिजीज हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं जेरोफ्थैल्मिया। जेरोफ्थैल्मिया का मेन मतलब क्या होता है कि आपकी जो आंखें होती है ना उसमें ड्राइनेस आने लगती है, मतलब जैसे जो अगर आपने देखा हो बहुत से लोगों की बहुत ज्यादा वाटरी आईज होती है, ठीक है, वो भी नुकसानदायक है, लेकिन ड्राइनेस होना भी नुकसानदायक है, ठीक है। जो कंजक्टिवा होता है, जो कॉर्निया होता है, अगर हमारी आंखों में अगर वहां पे ड्राइनेस आती है जिसको हम एक साइंटिफिकली जेरोफ्थैल्मिया बोलते हैं, तो वो होती है विटामिन ए। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है तो आपको ये चीज होगी, ठीक है। इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी जैसे कि निक्टेनोपिया, निक्टेनोपिया जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी आ रही है तो हो सकता है आपको शुरू शुरू में नाइट ब्लाइंडनेस भी होने लगे, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस से मेरा मतलब है रात में आपको दिखाई ना देना, आंखों में दिक्कत होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसको हम बोलते हैं निक्टेनोपिया। तो यहाँ मैंने आपको आंसर के साथ दो इंपॉर्टेंट चीज बताई है, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। एक तो हो गया जेरोफ्थैल्मिया, एक हो गया निक्टेनोपिया, जिनका मतलब क्या होता है, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना, हो सकता है आपको कहीं पूछ लिया जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसाखी इज द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। सो गाइज हम सब जानते हैं कि पंजाब में सबसे ज्यादा ये अपना बैसाखी जो होता है और ये जो होता है दिस भांगड़ा गिद्दा एंड ऑल ऑफ दैट वो मनाया जाता है, बट बैसाखी जो है ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि पंजाब में मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव व्हेन वाज हर घर नल योजना स्टार्टेड। तो गाइस हर घर नल योजना जो है ये एक ऐसी योजना है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी थी साल 2016 में, जिससे हर घर घर में, जैसे नाम से ही आप देख सकते हो, हर घर में नल बनाया जाए और उस नल में पानी हो। तो भाई पानी की संपूर्णता करने के लिए, पानी की जो स्कैसिटी है, पानी की जो कमी है उसको दूर करने के लिए ये योजना लाई गई थी साल 2016 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिट इज इशूड अगेंस्ट द इलीगल एक्ट ऑफ अ पर्सन। तो गाइस कभी अगर कोई इंसान इलीगल एक्ट करता है तो उसके अगेंस्ट जो होती है एक रिट उसको इशू करा जाता है और उस रिट को बोलते हैं हम रिट ऑफ हाबियस कॉर्पस। ओके, नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ बिकमिंग अ प्राइम मिनिस्टर। सो गाइस आप अगर 25 साल हैं, 25 साल से ज्यादा है और सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, देन यू कैन बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ नेशन। Okay, next we have what is the number of legislative council in Bihar? तो it is 75. First census survey of India, तो सबसे पहला जो सेंसस सर्वे था, पहली सबसे जो जनगणना हुई थी वो हुई थी आपकी 1872 की, ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस 1872 की।
ओके नेक्स्ट आपको पूछा गया था दैट हाउ मेनी वॉट्स आर देयर इन 1 किलोवाट, तो 1 किलो, किलो का तो ये तो आपको पता ही होगा, 1 किलो में 1000 वो होता है, सो 1 किलोवाट में होंगे 1000 वॉट्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज जर्मिनेशन अकर इन द सीड, तो सीड में जो जर्मिनेशन होता है वो रेडिकल पार्ट में होता है, सो रेडिकल आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसको कॉमनली हम कभी कभी एम्ब्रियोनिक रूट भी बोलते हैं, ठीक है, विच इज द वेरी फर्स्ट पार्ट टू इमर्ज ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के दौरान सबसे पहले अगर कुछ अकर होता है तो वही है, ये होता है एंकरिंग द डेवलपमेंट प्लांट एंड बिगनिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अबव द रेडिकल लाइज इज द हाइपोकोटिल, जो कि एक एम्ब्रॉयनिक स्टेम है जो कि कनेक्ट करता है रेडिकल को कोटिलेडॉन से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द चीफ मिनिस्टर, सो गाइस चीफ मिनिस्टर को अगर कोई ओथ दिलाता है तो वो होता है गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, जिसे हम बोलते हैं राज्यपाल, तो जो राज्यपाल होता है वो चीफ मिनिस्टर को ओथ दिलाता है, सो द गवर्नर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको पूछा गया था शारदा सिंह का निकनेम, तो गाइस शारदा सिंह का निकनेम है कोकिला, सो आपका कोकिला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्टर इज द थार डेजर्ट फ्रॉम द अरावलीज, तो गाइस ये जो है थार डेजर्ट है ये अरावलीज के वेस्ट से होते हैं, तो वेस्ट डायरेक्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव व्हाट ग्रुप डज एटॉमिक नंबर 38 बिलोंग्स टू, तो ग्रुप नंबर जो 38 ओ सॉरी एटॉमिक नंबर जो 38 है ये दूसरे समूह से बिलोंग करता है, सो ग्रुप 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पीरियड पूछा जाता है गाइस तो पीरियड में आपको होगा फिफ्थ पीरियड, ठीक है, फिफ्थ पीरियड फिर आपको वहां पर टिक करना रहेगा, और ग्रुप अगर पूछा जाता है तो आप सेकंड ए ग्रुप बोल सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो है कवारती। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजर्न, सो गाइस एडजर्न इज अ टर्म जो कि लीगल टर्म्स में यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है टू ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ का मतलब अब वो कुछ भी हो सकता है, वेदर इट्स अ मीटिंग, अ लीगल केस, अ गेम विद द इंटेंशन ऑफ रिज्यूमिंग इट लेटर, यू कैन रिज्यूम इट लेटर, इट्स अप टू यू, बट फॉर दैट टाइम यू यू नो adjourn, यानी कि ब्रेक ऑफ, कॉल ऑफ, आप उस समय के लिए उसको रोक देते हैं, सो दैट इज adjourn। Okay, next, what is the other name by which Michael Phelps is known by? So guys, Michael Phelps को बाल्टीमोर बुलेट के नाम से भी जाना जाता है। एंड येस देर आर सेवरल अदर कॉम्पिटिटर्स जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, बिकॉज अक्सर अगर बाल्टीमोर बुलेट का नाम आता है तो इन सब का भी नाम आता है, जिनमें टॉम जैगर की अगर अपन बात करें, सो जो थॉमस माइकल जैगर है वो एक अमेरिकन फॉर्मर कंपटीशन स्विमर हैं, ठीक है, तो वो स्विमर उनका स्पॉट हो गया। वो 5 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिन्हें रिले इवेंट्स में 5 बार अब तक ओलंपिक गोल्ड मिल चुके हैं। 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप उन्होंने जीत रखी है, इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट हैं फॉर द 50 मीटर फ्री स्टाइल। वो एक फॉर्मर वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं 2 इवेंट्स में, ठीक है। मेडल्स की अगर अपन बात करें तो स्विमिंग एट द एज ऑफ 1984 समर ओलंपिक्स आपका नंबर 1 हो जाएगा। मेंस 4x100 के लिए जो 4x100 मीटर का जो मेडले रिले होता है उसके लिए उन्हें मेडल्स मिले हैं। इसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट मैट ब्लॉन्डी, तो मैट बायोंडी, सॉरी इट्स नॉट ब्लॉन्डी, इट्स बायोंडी, सो इफ वी टॉक अबाउट मैट बायोंडी, तो मैथ्यू निकोलस बायोंडी जो उनका पूरा नाम है, वो एक अमेरिकन फॉर्मर कंपटीशन स्विमर हैं जो कि 11 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट हैं और एक फॉर्मर वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं 5 अलग अलग इवेंट्स में। जो बायोंडी हैं उन्होंने समर ओलंपिक गेम कंप्लीट करे थे 1984 में, 1988 में और 1992 में, विनिंग अ टोटल ऑफ 11, टोटल उन्होंने 11 मेडल्स जीते हैं। अगर गोल्ड मेडल्स की बात करें तो स्विमिंग एट द एज ऑफ 1992 समर ओलंपिक्स, जिसमें अगेन मेंस 4x100 मीटर का जो फ्री स्टाइल रिले है उसमें उन्हें गोल्ड मेडल मिला है। ओके नेक्स्ट वी इफ वी टॉक अबाउट आयन थॉपे, सो जो आयन जेम्स थॉपे जो कि इनका पूरा नाम है, अगेन एक ऑस्ट्रेलियन रिटायर्ड स्विमर हैं जिन्होंने स्पेशलाइज करा है फ्री स्टाइल में, लेकिन वो बैक स्ट्रोक और इंडिविजुअल मेडले में भी compete करते हैं, और अब तक उन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में, द मोस्ट वन बाय एनी ऑस्ट्रेलियन, ठीक है। मेडल्स की अगर हम और बात करें तो स्विमिंग एट द 2004 समर ओलंपिक में भी उन्होंने मेडल जीता था, किस कैटेगरी में, मेंस 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले में।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था पंजाब का हार्वेस्ट फेस्टिवल, तो गाइज वो बैसाखी होता है, विच इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब एंड अ टाइम टू सेलिब्रेट नॉट ओनली द हार्वेस्ट बट ऑल्सो टू पे होमेज टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जो खालसा, जो गुरु गोविंद सिंह हैं उनको, ठीक है, उनको भी नमन करते हैं। और ये जो है ये आपको ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था एम्स का फुल फॉर्म। सो गाइज एम्स का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। नेक्स्ट आपको पूछा गया था दैट हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जो कि एक काफी नोबल पर्सन भी जाने जाते थे। सो गाइज नेल्सन मंडेला इज द करेक्ट आंसर। जो इनका पूरा नाम है वो है नेल्सन रोलिह लाहला मंडेला, जो कि एक साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थीड एक्टिविस्ट भी रहे हैं, पॉलिटिशियन भी रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका का आप कह सकते हो खिताब ही हो गया, वो सर्व करा था। अगर कब से कब तक पूछा जाता है तो 1994 से लेके 1999 तक। ही वाज द कंट्रीज फर्स्ट, वो कंट्री के सबसे पहले ब्लैक हेड ऑफ स्टेट थे एंड ही वाज द फर्स्ट इलेक्टेड इन अ फुली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक इलेक्शन। हिज गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन डिसमेंटलिंग द लेगेसी ऑफ अपार्थीड बाय फॉस्टरिंग रेशियल रिकंसिलिएशन। Okay, next is who distributes based on the calculation of income per person. So it is the World Bank which distributes on the basis of calculation of income per person. In 2023, what was the rank of India in the HDI, जिसका full form होता है Human Development Index. So guys, according to 2023-24 जो HDI है, HDR जो है, ठीक है, HDR is your Human Development Report. तो जो ये HDR होती है, जिसकी टाइटल होती है Breaking the Gridlock, reimagining cooperation in a polarized world, जिसमें इंडिया की जो रैंक थी, ठीक है, टाइटल भी याद रखना, ठीक है, टाइटल भी पूछा जाता है। तो 2023-24 की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार करी थी, जिसका टाइटल था ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। इसमें जो इंडिया की रैंक थी वो थी 134, ठीक है, ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और अगर हम बात करें कि नंबर 1 कौन थी, तो गाइज इट वाज स्विट्जरलैंड, जिसको रैंक नंबर 1 मिला था, इंडिया को 134 मिला था। ओके, नेक्स्ट इज हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द रामगढ़ सेशन। सो गाइस मौलाना आजाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 53rd सेशन हुआ था कांग्रेस का, जो कि 1940 में हुआ था, रामगढ़ में हुआ था, जिसको आज हम झारखंड डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसकी जो प्रेसिडेंसी थी वो मौलाना आजाद ने प्रिसाइड किया था। और अपने इस प्रेसिडेंशियल एड्रेस में जो मौलाना आजाद थे, उन्होंने वो सारे कॉज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल जो भी रहे थे वो रिफ्लेक्ट करे थे, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्हें देखने और एक्सपीरियंस करना पड़ा था। Okay, next question. Who led the revolution of 1857 in Delhi? So guys, it was Bahadur Shah. In which range of the Himalayas does Someshwar fall? तो guys, सोमेश्वर जो है ये शिवालिक, जिसको हम ब्रह्म हिमालय भी बोलते हैं, उसमें फॉल करता है। Okay, next question. Who is the creator of छायावादी काल? तो guys, जो छायावादी काल है उसके जो क्रिएटर हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। Which award was given to Pankaj Udas post his death? तो guys, पंकज उदास को पद्म भूषण से नवाजा गया। Who is the leader of international hockey? तो it is Tayyab Ikram. Where is नाइवली कोयला region? ठीक है, so नाइवली कोयला region जो है ये तमिलनाडु में है। Which director was awarded Oscar in the year 2024? So it's Christopher Nolan. Where was the first train to India travel to? Guys, इंडिया का जो पहला ट्रेन था जो कि मुंबई में चला था साल 1853 में, वो कहां से कहां तक चला था? सो बेसिकली मुंबई टू थाने तक उसने ट्रैवल करा था। नेक्स्ट आपको पूछा गया था जो एड्स होता है, एक्रोनिम एड्स, जैसे हम AIDS से बोलते हैं, तो उसमें डी का मतलब क्या होता है? सो बेसिकली उधर डी का मतलब होता है डेफिशिएंसी। ओके गाइज, नेक्स्ट आपको पूछा गया था दैट व्हाट इज द साइज इन बिट ऑफ IPv4, जिसे हम IP एड्रेस बोलते हैं। सो द साइज इज 32 बिट, सो 32 आपका करेक्ट आंसर होगा। सूरदास वाज द स्टूडेंट ऑफ होम? सो गाइज जो सूरदास थे वो वल्लभाचार्य के स्टूडेंट थे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रतन टाटा अ लाइफ? तो ये जो पुस्तक है ये थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखी गई थी।
Guys, next question पूछा गया था that what was the first space mission to the moon? So guys, it was Apollo 11 mission. ठीक है, ये जो Apollo 11 mission था जिसको लॉन्च किया गया था जुलाई 16 1969 को, and it landed on the lunar surface. ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है, ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है. नंबर 1 कब लॉन्च करा गया था? 16 जुलाई 1969 को. ठीक है, और लैंड कब करा था लूनर सरफेस पे लैंड फिर वो करा था 4 दिन के बाद 20 जुलाई 1969 को. ये जो हिस्टोरिक मिशन है जो कि कमांड किया गया था नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा, इसने मार्क करा था पहला क्रूड लैंडिंग जो कि मून पे हुआ था. तभी तो हम पहला कदम किसने मून पे रखा अगर हमसे पूछा जाता है तो हम आंसर करते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बिकॉज इट वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग हु डिड दिस वेरी फर्स्ट, एंड इट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम जब ह्यूमंस ने वॉक करा था लूनर सरफेस पे. ठीक है, अब तो काफी लोग जाते आते रहते हैं, बट द फर्स्ट पर्सन स्टार्टेड इट, हु इनिशिएटेड डूइंग इट इज वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग. ठीक है, एंड इट वाज वेरी फर्स्ट स्पेस मिशन टू द मून जिसको हम अपोलो 11 मिशन बोलते हैं. How many national parks are there in Bihar? So there is only one national park. अकॉर्डिंग टू AQI, जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स होती है जो कि एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को बताती है. तो गाइज विच इज द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री? तो गाइज इसमें हमारे पास चैड का भी नाम है, बांग्लादेश का भी नाम है. जो भी आपको ऑप्शन में गिवन होगा वो मोस्ट पोल्यूटेड होता है. जो बांग्लादेश है दैट इज द वेरी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इन 2024. और जो AQI का डेटा है वो ये रिवील करता है दैट द डेंजरसली हाई एवरेज स्कोर ऑफ 140 जो AQI है वो रहा है बांग्लादेश में साल 2024 में, जो कि इंडिकेट करता है सीवियर पोल्यूशन लेवल्स. और ये जो AQI है ये जनवरी 2024 के रहे हैं. फॉर इंस्टेंस रीच्ड अ hazardous level of 244, which marking one of the worst months in terms of air quality. ओके नेक्स्ट गाइस, अब हम इंग्लिश के क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसमें आपको डिसेंट का सिनोनिम पूछा गया था. सो डिसेंट के सिनोनिम की अगर अपन बात करें तो इट्स डिस्कॉन्ड, डिसेंशन, डिसयूनिटी, ऑब्जेक्शन, अपोजिशन, प्रोटेस्ट, रेजिस्टेंस, सिस्म और स्ट्राइफ. इसके अलावा गाइज आपको पूछा गया था वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में आपको बताना था दैट अ पर्सन हु चेंजेस पार्टी और प्रिंसिपल इजीली उसको हम क्या बोलते हैं. सो दैट पर्सन इज नोन एज टर्न कोट, क्योंकि आपको टर्न कोट गिवन था ऑप्शन में, तो टर्न कोट आपका करेक्ट आंसर है. That's it guys, those were the very important GK GS and English questions जो कि आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के 30 जुलाई के पेपर में पूछे गए हैं. If you guys like the video, found it informative, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island, because this is the only platform जहां पर आपको समय समय पर सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स, नोटिफिकेशंस और जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके एग्जाम एनालिसिस वीडियोस मिलते रहेंगे. इसके अलावा if you guys come across any query, any question, any suggestion, any recommendation, then all of those are very much welcome on our channel. You just have to comment that down below in the comment section and we will look after all of that. So guys, आज के लिए बस इतना ही. Thank you so much for watching. Thank you so much for your time. We will see you in our next video. तब तक के लिए all the very best to all the candidates and much love to all of you all. पेपर अच्छे से देना. Thank you.